जय मां सर्वेश्वरी। श्री गुरुदेवाय नमः, गणेशाय नमः, श्री देवाय नमः। नवरात्रों की नौ माताओं की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राम नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और श्री हनुमान जयंती की आपको शुभकामनाएं। गायत्री मंत्र हमें सद्बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति देता है। राम रक्षा स्तोत्र या रामचरितमानस का पाठ हमें हमारे परिवार को किस प्रकार से किस सूत्र में बंद करके चलना है वो सिखलाता है। हमारा नव संवत 2082 30 मार्च 2025 से दिन रविवार से प्रारंभ होने जा रहा है। उसी दिन हमारे नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और उसी प्रकार से हमारे व्रत त्योहार धीरे धीरे प्रारंभ होने शुरू हो जाएंगे और ये देव उठनी एकादशी तक चलते रहेंगे। हर 15वें दिन हर महीने में कोई ना कोई हमारे त्योहार आते रहेंगे और हमारा जीवन सफल होता चला जाएगा। हम संस्कारवान बने। आज ये संकल्प लें कि नव वर्ष के शुभ अवसर जो हम नवरात्रों का व्रत रखने जा रहे हैं, तो हमें नवरात्रों के व्रत कैसे रखने हैं इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग किसी भी यात्रा को पूरी करने के लिए पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना भर पहले हम लोग तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी नवरात्रों की तुरंत तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे भगवान को स्नान कराने का ध्यान होना चाहिए। हमारे भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में जो हम नवरात्रों का व्रत रखेंगे, अक्षत्र होने चाहिए, पूजा पाठ का सामान होना चाहिए। सभी सामान हमें पहले ला करके धो करके साफ सुथरा करके रखना चाहिए। माँ का नया आसन होना चाहिए, अपना नया आसन होना चाहिए, अपनी एक चौकी होनी चाहिए जिस पर बैठ करके हम लोग में पूजा कर सकें। नहीं तो कंबल या मोटे गद्दे पर बैठ करके ही आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। लकड़ी के पटरे पर या ज़मीन पर बैठ करके कभी भी आपको साधना नहीं करनी चाहिए। और साथ में हमें कलश रखना चाहिए, हमें एक आचमनी रखनी चाहिए। हमें सबसे पहले भगवान की पूजा करने से पहले हमें 3 आचमन जरूर लेने चाहिए। अपने आप को पवित्र करना चाहिए, भगवान के वस्त्रों को, भगवान की मूर्तियों को पवित्र करना चाहिए प्रतिदिन और भगवान का भोग लगाना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग अपना भोजन करते हैं तो उसी प्रकार से पहले भगवान का भोग लगा करके हम उस भोग को पहले बच्चों में बांटें और फिर अपना आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम नवरात्रों में किसी का भी ना खाएं, क्योंकि घर में जब हम खाते हैं तो केवल अपनी आमदनी का खाएं। शराब ना पिएं, प्याज ना खाएं और उल्टे सीधे व्यसन की चीज़ें मत खाएं और ना ही अपने बच्चों को खाने दें। आप ये मत सोचें यदि आपके बच्चे बाहर मतलब मीट, अंडे, आमलेट खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं या पुड़िए खा रहे हैं या सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, कोई भी व्यसन का कार्य कर रहे हैं, तो आपके घर में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति व्रत रखता हो तो आपका व्रत लगेगा नहीं और आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा परिवार शुद्धता के साथ में, चाहे व्यक्ति एक ही पूजा करे, लेकिन पूरा परिवार सात्विक रहना चाहिए। 9 दिन तक कोई भी आपको व्यसन की चीज़ नहीं लेनी है। इधर तो आपने व्रत रखा, उधर आपने पुड़िया खा ली, इधर आपने पूजा करी, उधर आपने सिगरेट पी ली, इधर आपने पूजा करी, रात को अपने दारू पी ली और दारू पी करके आप घर में आए, आपकी पत्नी ने पूजा कर रखी है, पूरे दिन व्रत रखा, दारू पी करके आप अपने घर में आए, पुड़िए खा करके घर में आए, आमलेट खा करके घर में आए या बीड़ी सिगरेट पी करके आप घर में आए, तो आपका वो व्रत खंडित हो जाएगा, वो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। क्योंकि शराब में न जाने कितने वर्षन होते हैं, अंडे में न जाने कितने वर्षन होते हैं। जब वर्षन की चीज़ आपके घर में आ जाएगी तो फिर वो आपका व्रत नहीं लेगा। इससे आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले लोग मंदिरों में अखंड ज्योत के लिए दीपक दे दिया करते, घी दे दिया करते थे, पूजा का सामान मंदिरों में भिजवा दिया करते थे और पंडित मंदिर में बैठ करके जाप किया करते थे और सभी के लिए पूजा आराधना साधना किया करते थे। अब आप लोग अपने घरों में अखंड ज्योत जलाने लगे हो। तो अब आप देखो कि 9 दिन में यदि आप अपने घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं, किसी स्त्री को रजशिला हो गई है या कोई स्त्री आपके घर में रजशिला वाली आ गई है या आपके पति ने, आपके बच्चों ने, आपकी लड़कियों ने, किसी ने शराब पी रखी है या पुड़िए या सिगरेट खा रखी है, तो आपकी अखंड ज्योत खंडित हो मानी जाती है, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग अखंड ज्योत अपने घर में ना जला करके जितनी देर भी आप पूजा करें उतना ही दीपक जलाएं।
घर में 5 सदस्य हैं तो पहले आप दीपक जला करके, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति दीपक जला करके पूजा करके फिर उसके बाद में क्रम से सब लोग पूजा करते चले जाएं और उसमें थोड़ा थोड़ा घी मत लीजिए, उसके अंदर बढ़ाते चले जाएं। इस प्रकार से आप अपने दीपक को आप प्रज्वलित रख सकते हैं। फिर शाम के समय आप सब लोग मिल करके आरती करें, मतलब ये दीपक जलाएं, आरती करें, पूजा कर सकते हो तो पूजा करें, वो आपके ऊपर समय के अनुसार आप करें। तो इस नवरात्रों में आप देखना कि आप यदि रामचरितमानस का 9 दिन का 9 पारायण पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा 24,000 गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप माँ सर्वेश्वरी का एक छोटा सा लघु मंत्र है, यदि आप 21,000 9 दिन में जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में बड़ा ही प्रकाश आएगा। वो एक छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम 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 श्रीम, ओम श्रीम 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 श्रीम, ओम श्रीम 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 श्रीम। आपको केवल 21,000 मंत्रों का जाप करना है तो 21,000 मंत्र आपके बहुत आराम से, मतलब 3 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पूजा करके पूरे हो जाएंगे। तो आप देखना आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका वैभव होगा, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, आपके व्यापार बढ़ेगा, आपके घर में निरोगिता आएगी और आपका जीवन प्रकाशवान बनेगा। मैं तपोनिधि श्रद्धेय प्रवीण देवाचार्य आपको ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप लोग पूजा पाठ में विश्वास रखें, नाचने गाने में, ढोल डपाड़े में विश्वास न रखें, क्योंकि जो हमने 6 महीने पाप किया है उस 6 महीने के पाप को दूर करने के लिए, उसको धोने के लिए ही नवरात्रों के व्रत आते हैं। इसलिए नवरात्रे 9 व्रत ही रख करके अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं पुनः आपको नववर्षीय 9 संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जीवन प्रकाशमान बने, आपके बच्चे संस्कारवान बने, संस्कृतिवान बने, माता पिता की सेवा करने वाले बने, गुरुजनों का सम्मान करने वाले और भगवान की पूजा करने वाले बने। जय मां सर्वेश्वरी, जय मां सर्वेश्वरी, जय मां सर्वेश्वरी।